अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो लास्ट टाइम हमने टीए फिल किया था, इसमें ये कैसे इस सिस्टम ने उठाया है। तो देखें, ये 13 स्केल बीपीएस 13 के ऑफिशियल का एक टीए है और 5 डेज का हम भर सके हैं। इसका रीज़न ये था कि सैटरडे और संडे की जो अटेंडेंस है वो अप्रूव नहीं हुई थी, इस वजह से हम वो इसको फिल नहीं कर सके। तो इसके लिए ट्रेनिंग जितनी भी है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ से एंड तक जो है वो टोटल जो है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। सैटरडे संडे की भी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर आप जो है वो ट्रेनिंग टीए ईआरपी फिल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है। इस मजबूरी की वजह से हमने क्या किया, हमने 5 डेज का जो है टीए है वो भर लिया है। तो इसको देखते हैं। 5 डेज जब ट्रेनिंग टीए ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनिंग है 10 दिन से कम होती है तो वो उसमें डेली अलाउंस दे देता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने 5 डेज की 4 नाइट्स काउंट किए हैं और 5 डेज किए हैं। 5 डेज के 5 डेलीज उसने बनाई हैं और 4 नाइट हमने होटल अकोमोडेशन नहीं लिखी, तो इसलिए उसने हर एक नाइट के 2 डेलीज डाल ली हैं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि उसने अलहदा अलहदा किया है। 5 डेज जो है उनकी 5 डेलीज जो है पर डेली 1680 रुपये है। तो ये उसने जो है वो हमारे पास सामने आ रहा है 8400, 8400 रुपये बनाया है। ये सिर्फ 1680 को 5 से ज़रब देंगे तो ये 8400 आएगा। ये उसने ये उठा लिए हैं। उसके बाद 4 नाइट्स हैं और ईच नाइट जो है ये 2 डेलीज के इक्वल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 8 डेलीज, 8 × 1680, और ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 13,440। यानी 8, 5, 13 डेलीज उसने इसकी काउंट कर ली है। ठीक है। एक बात याद रखनी है कि डेली अलाउंस और मेस अलाउंस कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जहाँ पे मेस अलाउंस आपने उस दिन काउंट करना है जिस दिन आप डेली अलाउंस काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेस जो है वो खाने पीने का खर्चा होता है और डेली अलाउंस भी वही खर्चा दिया जाता है मेस वगैरह की मद में। यानी डेली अलाउंस दे दें तो फिर आप मेस अलाउंस काउंट नहीं कर सकते, अपने कैलकुलेट उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये देखिए, मेस अलाउंस को उसने 0 कर दिया है और ये अमाउंट कितनी बनी है, 22,083 5 दिन की, और ये 13 स्केल का बंदा है। और इसके अलावा ये अमाउंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 3.75 पर किलोमीटर और 65 किलोमीटर आना जाना, ये दोनों बने हैं 243 रुपए। ये भी ऐड करके, और ये हमारे पास टीए बना है इसका 22,083 रुपए। तो लिहाजा ट्रेनिंग टीए इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जब आप ट्रेनिंग टीए मोर देन 10 डेज होगा उसमें वो डेली अलाउंस नहीं उठाएगा, उसमें वो मेस अलाउंस उठाएगा। और बाकी जो है वो सिर्फ वजह ये है कि ये ट्रेनिंग टीए 5 डेज का था और 10 दिन से कम था। जहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है अगर 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है तो डेली अलाउंस मिलता है। अदरवाइज जो भी लोग इस्लामाबाद जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें डेली अलाउंस सिर्फ जाने का मिलता है या वापस आने का मिलता है, या वहाँ से किसी टूर पे गए हैं उधर के विजिट किया है तो उनका मिलेगा। अदरवाइज डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। तो जो बीच के दिन है वो सिर्फ मेस अलाउंस मिलेगा। मेस अलाउंस और डेली अलाउंस कहीं पे भी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें मेस अलाउंस मिला है तो डेली अलाउंस भी मिला हो, या डेली अलाउंस मिला है साथ मेस भी मिला हो, ये दोनों चीजें। लेकिन ईआरपी हमें गलती करने ही नहीं देता। ये जहाँ पे मैथ्स अलाउंस कैलकुलेट करेगा वहाँ डेली नहीं करेगा, यहाँ पे डेली करेगा वहाँ पे मैथ्स अलाउंस कैलकुलेट नहीं करेगा। ये एक सादा सा आसान सा प्रोसीजर है। तो इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई और भी वीडियो बना लेंगे। तो इसको ईआरपी को हमने कामयाब बनाना है, इंटरेस्ट लेना है, तब ये कामयाब बनेगी। और
सीखने की लगन हमें होनी चाहिए, बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम